Hello students, in my last video we discussed about image formation by convex lens. उसी का सेकंड पार्ट वीडियो में लेके आया हूँ. यहाँ हम बात करेंगे कंकेव लेंस की. ओके, and we have discussed in that previous video that we have to choose any two of three rays. वो रेज कौन कौन सी थी हमने बात कर ली. एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले सकते हैं, एक फोकस पॉइंट से ले सकते हैं और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. इस बार हमने कनकेव लेंस लिया है. कनकेव लेंस में दो ही पोजीशन है, बाकी पोजीशन सिमिलर रहेंगी इन दोनों केसेस के. तो इसका पहला केस है नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय ए कनकेव लेंस फॉर पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है कनकेव लेंस से, तो इमेज कैसी बनेगी. एज वी डिस्कस अर्लियर दैट if that object is very far at infinity we can consider then rays will be parallel to principal axis. और अगर rays principal axis के parallel आ रही है then you can see that after refraction ये इन्हें डाइवर्ज कर देगा, कंकेव लेंस फैला देगा, तो एक्चुअल में ये किसी पॉइंट पे नहीं मिलेगी. तो अगर हम ह्यूमन आई को इन रेज के सामने लेके आए तो हमें ऐसा लगेगा, इट विल अपीयर दैट दीज रेज आर मीटिंग एट फर्स्ट फोकस पॉइंट ऑफ दैट कनकेव लेंस. दो फोकस पॉइंट होते हैं लेंसेज में, हमने पहले डिस्कस किया है. टुवर्ड दैट ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट फोकस पॉइंट f1, then the image will be formed at f1. as you can see, size will be point size or very small and it will be erect and virtual. So position of the image will be at f1, size will be point size highly diminished and nature will be virtual and erect. तो ये पहला केस है. अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो it will be considered that it is placed at infinity. Second case, when we put the object between infinity and optical center of lens. यहाँ देखिए हमने बिल्कुल बात नहीं करी कि 2f1 और f1 के बीच में रखें या f1 और o के बीच में रखें. नो, एक ही केस है इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दें, आपकी इमेज का नेचर सेम रहेगा जैसा इस केस में आएगा. तो हमने ऑब्जेक्ट को डायग्राम में दिखाया है f1 और 2f1 के बीच में, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं. आपका रे डायग्राम ऐसा बनेगा. यू कैन ट्राई एट योर होम. तो यहाँ फिर से मैंने दो रे ली है, एक आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो रही है एज यू कैन सी. सेकेंड इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएगी. फिर से दोनों रेज दूर जा रही हैं एक दूसरे से, तो दे विल नॉट मीट एट ए पॉइंट. तो जब हमें इन सामने से देखेंगे then a virtual and erect image will be seen as you can see in this picture. a dash b dash is the virtual image. क्योंकि एक्चुअल में रेज कहीं नहीं मिल रही, तो जब सामने से देखेंगे तो ये दोनों हमें रेज एक पॉइंट मिलती हुई दिख रही है, वो a डैश हो गया. b डेफिनेटली आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा, तो इस केस में आपकी इमेज जो है वो छोटी बनेगी. एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity to optical center, then image will be between focus f1 and optical center. Size will be small and nature will be virtual and erect. तो ये दो ही केस हैं कनकेव लेंस के. कॉन्वेक्स लेंस के 5-6 केस थे, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे. अगर आपका रे डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा तो कनकेव लेंस में इन दो केस में से ही आएगा. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन इजीली यू कैन मेक ray diagram of the problem. In table we can again discuss object अगर infinity पे है तो position of image will be at focus f1, point size virtual and erect. और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है infinity और optical center के बीच में है, I am talking about concave lens, then the position will be between focus f1 and optical center o, and the size will be very small and nature will be virtual and erect. तो हमने दोनों lenses के रे डायग्राम पढ़ लिए हैं. अब अगले वीडियो में बात करेंगे लेंस इक्वेशन की और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की. थैंक यू.